नमस्कार आप सभी के लिए। तो ये द हिंदू का एडिटोरियल है, आज ही ये पब्लिश हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप किसान आंदोलन चल रहा है उसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले इसके शीर्षक की बात करें तो कन्वर्जेंस ऑफ एग्रीगेरियन डिसकंटेंट इन साउथ एशिया। सबसे पहले कन्वर्जेंस सम्मेलन कहलाता है। एग्रेरियन मतलब कृषि संबंधी, डिसकंटेंट मतलब असंतोष, और साउथ एशिया मतलब जो साउथ रीजन है जो एशिया का, जैसे पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये पूरे के पूरे साउथ रीजन के अंतर्गत आते हैं। एशिया एशिया के ये पूरे के पूरे देश। तो जो असंतोष है उन सब का सम्मिश्रण हो रहा है पूरे के पूरे साउथ एशिया में, इनका ये कहने का मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहे हैं ये सब अपनी बातों में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। Those farmers familiar with systematic attack on agriculture in South Asia over the last decade will not be surprised at ongoing farmer protest in India। तो यहाँ पर जो जो व्यक्ति साउथ एशिया में होने वाले जितने भी प्रोटेस्ट हैं फार्मर्स को लेकर, अगर उन सबसे परिचित हैं साउथ एशिया में होने वाले, तो जो अभी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, उनसे कोई उन्हें अचंभे वाली उनके लिए कोई बात नहीं होगी। It could have been Pakistan, where farmers protesting for support price were beaten up and arrested in Lahore only a month ago। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए पाकिस्तानी किसानों ने अपना आंदोलन किया था, उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और उन्हें अरेस्ट भी किया गया लाहौर के अंदर। ओनली एक महीना पहले की बात है। श्रीलंका की बात करें, वेयर शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर एंड डिक्लाइनिंग सब्सिडीज हैज लेड फार्मर आउटक्राई। तो यहाँ पर जो फार्मर्स का असंतोष श्रीलंका में इसलिए हुआ कि जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर था उसकी कमी हुई, और साथ ही साथ जो सब्सिडीज दी जा रही थी वो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। इस कारण वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए। In the middle of long simmering rural economic crisis pushed over the cliff by COVID-19 pandemic, effort by South Asian government to protect corporate, corporatizations and deregulation as the way forward for agriculture have angered long suffering farmers। तो यहाँ पर जब कोविड-19 जैसी सिचुएशन चल रही है उस समय अथॉरिटेरियन मतलब आपका ये कहलाता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्रयास कैसी कर रही हैं कि कृषि का कॉर्पोरेटाइजेशन करवा रही हैं, मतलब उसको क्या बिजनेस की तरह ले रही हैं, और साथ ही साथ डीरेगुलेट कर रही हैं उन मार्केट को, जबकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। कंटेम्प्ट फॉर स्मॉल होल्डिंग प्रोड्यूसर्स हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिसी मेकिंग अक्रॉस द रीजन ऑफ डिकेड। और यहाँ पर जो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स हैं उनके हितों की अवमानना की जा रही है, और जो भी ये पॉलिसी मेक बनाई जा रही है उनको पार्सल के रूप में भेजी जा रही है उनके घर तक। सक्सेसिव गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड कॉरपोरेट एजेंडा जो आने वाली गवर्नमेंट है कंटिन्यूसली क्या कॉरपोरेट एजेंडा थोप रही हैं फार्मर्स के ऊपर। seeking profit from food production and distribution by relaxing norm for cheap food import and encouraging export-oriented production, price speculation, agribusiness and retail supermarket। तो यहाँ पर जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आई हैं पिछले कुछ समय से, वो क्या कर रही हैं कि इम्पोर्ट पर ड्यूटी कम कर रही हैं खाद्य सामग्रियों पर, और जो एक्सपोर्ट है उस पर छूट दे रही हैं या उसको प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट मार्केट उनका बढ़े, जैसे कि रिटेल सुपरमार्केट हो गए, इन सब चीज़ों को क्या कर रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। साउथ एशियाज रूरल लैंडस्केप हैज़ बीन प्रोफाउंडली रीशेप्ड बाय सच रिफॉर्म, डिस्पोजिंग फार्मर्स ऑफ देयर लैंड एंड पुशिंग दैम इन वेजेस, लेबर एंड माइग्रेशन एज कोपिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि साउथ एशिया के अंदर ये जो रूरल लैंडस्केप है या रूरल मतलब गांव की जो भूमि है या गांव का जो वातावरण है या हैबिटेट्स हैं जो रहने वाले हैं, पूरा का पूरा रीसेप हो रहा है प्रोफाउंडली, बहुत ही गहरे तरीके से क्या हो रहा है, रीसेप हो रहा है। और रीसेप किस फॉर्म में हो रहा है, सुधार के नाम पे हो रहा है। सुधार के नाम पे क्या हो रहा है कि फार्मर्स को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ रही है,
और उनको एक वेजेस लेबर मतलब दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करने के लिए ढकेला जा रहा है, और वो माइग्रेट कर रहे हैं अपने रीजन से दूसरे रीजन के लिए, ये पूरी की पूरी सिचुएशन को क्या लड़ाई करने के लिए, कोपिंग मतलब उस चीज़ से मुकाबला करने के लिए, उस चीज़ से मुकाबला करने के लिए थोड़ा सा आप समझ लो, जैसे आपकी ज़मीन है, ज़मीन अगर आपने कर्ज में आ गए हो तो आप अपनी ज़मीन बेच दोगे, जब ज़मीन बेच दोगे तो आपकी जो आर्थिक स्थिति होगी उसको आपको संभालने के लिए या तो माइग्रेशन करना पड़ेगा या वहीं कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म का ये पूरा ये मतलब है। दिस फॉलोइंग आउट ऑफ रूरल लाइवलीहुड डज नॉट कम विथ एनी एश्योरेंस ऑफ स्टेबल जॉब और डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरिया। और इस प्रकार से जो गांव के गांव खाली हो रहे हैं और जो शहरों में जा रहे हैं, वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि जो माइग्रेट कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा जीवन यापन मिलेगा और साथ ही साथ एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी अर्बन एरियाज़ के अंदर। पेंडेमिक अपॉर्चुनिटीज, पेंडेमिक किस हिसाब से एक सरकारों के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हुई है, एक अच्छा मौका साबित सिद्ध हुआ है, ये बात कर रहे हैं। द कोविड-19 क्राइसिस हैज़ गिवन न्यू लीज ऑफ लाइफ सच एफर्ट। और जो कोविड-19 की जो क्राइसिस है उसने एक नए लेवल की एक लिक्विडिटी प्रदान कर दी है ऐसे सुधारों के लिए या ऐसे प्रयासों के लिए। India is not only country to have attempted to seize this movement to deregulate agriculture market, और इंडिया एक अकेला राष्ट्र नहीं है जो जिसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया हो और एग्रीकल्चर मार्केट को डीरेगुलेट किया हो। पाकिस्तान की बात करें, एट द हाइट ऑफ फर्स्ट लॉकडाउन इन मे दिस ईयर गवर्नमेंट इंक्ड एट एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक टू फर्दर डीरेगुलेट द कंट्रीज वीट मार्केट। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मई में ही वर्ल्ड बैंक के साथ करार कर लिया था किस चीज़ का, कि वो डीरेगुलेट करेगा अपनी वीट मतलब गेहूं के मार्केट को। इन श्रीलंका with the national budget just passed for 2021, there are only meager allocation of toward the revitalizing मतलब उसको पुनर्जीवित करना एग्रीकल्चर लाइवलीहुड एंड पॉलिसी फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी सुटेबल फॉर एग्री बिजनेसेस। तो यहाँ पर श्रीलंका की भी बात करें तो यहाँ के 2021 के जो बजट है उसमें बहुत कम मात्रा में बजट का एलोकेशन हुआ है कि उसमें जो एग्रीकल्चर है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए या एग्रीकल्चर मार्केट एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग खर्चे किए जाएं। तो बहुत कम बजट एलोकेट किया है श्रीलंका गवर्नमेंट ने। इंस्टीड ऑफ करंट क्राइसिस सेंडिंग गवर्नमेंट बैक टू ड्राइंग बोर्ड साउथ एशिया अथॉरिटेरियंस। तो यहाँ पर जो करंट क्राइसिस है सेंडिंग मतलब वापस कर रही है कि आप बोर्ड पर फिर से जाइए, पूरी की पूरी जो शासन तंत्र है उसके लिए रिजिम कंप्लिसिट विद कॉर्पोरेट इंटरेस्ट आर रेल रोडिंग एंटी फार्मर एग्रीकल्चर पॉलिसीज। तो उस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फार्मर्स एंटी फार्मर्स की जो पॉलिसीज हैं वो ला रही है और कॉर्पोरेट या जो बिजनेस पर्सन है उनके हितों का ध्यान रखते हुए। मतलब इस समय जब आप गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए तो वो इस टाइप की पॉलिसी पर ध्यान दे रही हैं। Corporate agriculture further exacerbates corporate agriculture further the existential danger faced by South Asian farmer। तो जो corporate agriculture है वो इस मतलब साउथ एशियन फार्मर्स के लिए जो खतरा है उसको और तेज कर देता है। एग्जर्बेट मतलब बहुत तेज कर देता है किस चीज़ का, सच कॉर्पोरेट सॉल्यूशन डू नॉट एड्रेस द रोल ऑफ मिडिल मैन। और इस प्रकार के जो कॉर्पोरेट जो मेजर ले रही हैं गवर्नमेंट साउथ एशिया की, वो मिडिल मैन और उनको जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगी। डिनाइंग फार्मर अ फेयर प्राइस फॉर देयर लेबर्स। और यहाँ पर ये क्योंकि क्लेम किया जा रहा है ना कि ये मिडिल मैन का काम है या मिडिल मैन को अलग कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंस्टीड ओपनिंग अप मार्केट टू लार्ज कॉरपोरेशन इज likely to spark some sort of race to the bottom and has been seen in the industrial and service sector। और इस प्रकार से इस चीज़ को डीरेगुलेट कर देना क्या होगा, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में मारा मारी पड़ी हुई है उस हिसाब की एक कॉम्पिटिटिवनेस पैदा हो जाएगी। डीरेगुलेशंस मेक्स फार्मर लाइवलीहुड इवन मोर प्रेक्वेरियस। प्रेक्वेरियस मतलब अनिश्चित बना देगा। Deregulation market farmers livelihood precarious and threaten food sovereignty
थ्रू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स की लाइफ को और अनिश्चित कर देगा और उनकी जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता है उनके खाद्यान्न या उनके फूड को लेकर, वो डिपेंड कर देगा दूसरे लोगों पर, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर मार्केट को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट कर दोगे तो इट हैज़ बिकम फॉर टू easy to forget that was collapse all global agriculture commodity price in 1970। और ये बहुत आसान है कि हम भूल जाएं 1970 का वो समय जब ग्लोबल की कमोडिटी मार्केट क्या हो गई थी, एकदम डाउन हो गई थी। दैट हैड लार्ज रोल इन प्ले इन डेप्थ क्राइसिस एंड हॉन्ट कंट्रीज सच एज पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और ये उसमें उस समय डेप्थ क्राइसिस जो थी उसने अहम रोल निभाया था 1970 की उसमें, और जिसमें और तो यहाँ पर जो पाकिस्तान और श्रीलंका है इसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई थी ये चीज़। रिवाइविंग रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। देयर आर पावरफुल लेगेसी ऑफ रूरल मूवमेंट इन साउथ एशिया दैट हैव फॉट फॉर राइट ऑफ फार्मर्स प्रेजेंट एंड एग्रीकल्चर वर्कर। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लेगेसी है, या पिछले कहने चाहिए ऐसे वो हैं कि हमने कॉलोनियल रूल्स में साउथ एशिया के रूरल किसान और फार्मर्स हैं, उन्होंने लड़ाई की है खुद की आज़ादी के लिए। रूरल मूवमेंट प्ले क्रूशियल रोल इन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड फॉट फॉर प्रोग्रेसिव लैंड एंड एग्रीरियन रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उन्होंने लड़ाई की है इस प्रकार के जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है, कृषि संबंधी जो रिफॉर्म है उनके लिए इंडिपेंडेंस के बाद भी। 70 ईयर ऑन द कंटिन्यू फाइट अगेंस्ट recent wave of anti-farmer policies while advancing new progressive vision such as the peasant agroecology and food sovereignty which put small food producers and the environment at the center। तो यहाँ पर अब वर्तमान में उसी पॉलिसीज का जो विरोध करते आए हैं, अब उस पॉलिसी को एक नए उस महकमे में प्रेषित किया जा रहा है, एग्रो इकोलॉजी का मिक्सचर रूप बना के कि एनवायरनमेंट का ध्यान दिया जाए। तो इसमें जो स्मॉल फूड प्रोड्यूसर्स हैं और जो एनवायरनमेंट है उसको सेंटर में रखकर ये पॉलिसी बनाई गई। वाइल द इशू हाईलाइटेड बाय द इंडियन प्रोटेस्टर्स आर नॉट एंटायरली न्यू। जो इशू हाईलाइट किए जा रहे हैं इंडिया के जो प्रोटेस्टर्स के द्वारा वो कोई नए नहीं हैं। करेंट कन्वर्जेंस ऑफ द अथॉरिटेरिज्म एंड कॉर्पोरेट कैपिटल ब्रिंग दिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर रूरल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स इवन मोर शार्पली इन फोकस। तो ये कोई पहले मतलब ये ऐसे नहीं है कि नई क्राइसिस है, लेकिन वर्तमान में ये हाईलाइट इसलिए हुई क्योंकि अब जो शासन है और जो कॉरपोरेट है उनका जब सम्मिलन दिखाई दिया वर्तमान स्वरूप में, तो ये चीज़ और उभर कर सामने आई। फार्मर्स मूवमेंट हैव बीन अवेयर ऑफ द स्टेट कन्वेंस विथ एक्सप्लॉइटेड एक्टर्स but they must now also contend with breakdown of democratic process and increased repressions। तो यहाँ पर फार्मर्स का जो मूवमेंट है वो अवेयर है किस चीज़ से, कि जो मिली भगत है एक्सप्लॉइटेटिव एक्टर्स की गवर्नमेंट के साथ। एक्सप्लॉइटेटिव एक्टर्स मतलब ये कॉरपोरेट या जो बिजनेस वर्ल्ड के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। बट दे मस्ट भी, उन्हें इस बात से भी अवगत होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी का यहाँ पर ब्रेक डाउन किया गया या दबाया गया उस चीज़ से भी किसानों को क्या होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। दोज इन पावर सीम्स टू हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड बाय द सॉन्ग एंड डिस्प्ले ऑफ solidarity in Delhi, many other part of India over past 2 weeks. Just when it seems like the Anti-Citizenship Act protest against the Bharatiya Janata Party's Hindu agenda had been suppressed by severe state violence, the farmers movement had become new face of opposition to Narendra Modi's government। तो जैसे CAA में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने या जो भी स्टेट भारत को ले लो या जो अलग अलग केंद्र राज्य सरकार है उनको ले लो, तो जिस हिसाब से दबाया गया था, अब वर्तमान में जो फार्मर्स हैं वो एक नया विपक्ष उभर कर सामने आया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। दिस शुड बी ओमनिमस साइन फॉर रिजिम्स अक्रॉस द साउथ एशियाज विच कंटिन्यू टू एक्ट विथ
impunity in the face of demand for economic and social justice। तो ये एक बहुत अशुभ संकेत होने चाहिए उन सभी साउथ एशियन गवर्नमेंट्स को या अथॉरिटेरियंस को जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के नाम पर बचते आ रहे हैं और इस प्रकार की पॉलिसीज ला रहे हैं। ठीक है, वॉइस ऑफ मूवमेंट। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज पुश्ड फूड सॉवरेनिटी बैक इनटू पब्लिक इमेजिनेशन। तो कोविड-19 की क्राइसिस ने लोगों को ये समझा दिया है कि फूड के लिए संप्रभु होना या फूड के उस मामले में सक्षम होना कितना जरूरी है। उनकी इमेजिनेशन में ये बात आ गई है। वी हैव बीन रिमाइंडेड of how precarious our food supplies are। और हमें इस बात का याद दिला दिया है कि हमारी फूड सप्लाई कितनी प्रिकेरियस है। द सॉल्यूशन ऑफ द कोर्स ओनली बिगिन विथ मेकिंग फार्मिंग अ वायबल लाइवलीहुड। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम स्टार्ट करें कि फार्मिंग को एक वायबल या व्यवहारिक जीवन यापन बनाएं। डोमिनेंट अजम्पशंस अबाउट इनएविटेबल रूरल urban migration and techno-utopian ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीकल्चर मस्ट बी चैलेंज। और इस प्रकार के जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है और टेक्नो यूटोपियन ट्रांसफॉर्मेशन है इसको चैलेंज करना ही चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर रूरल इनइक्वलिटीज मस्ट रिमेन क्रूशियल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड एजेंडा। और यहाँ पर कई ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है और जो रूरल इनइक्वलिटीज़ हैं वो क्रूशियल पार्ट होनी चाहिए पॉलिटिकल एजेंडा का या सेंट्रल पार्ट होना चाहिए। उन्हें आप ना हटाएं, वो मतलब रूरल इंडिया पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट रहने चाहिए। लेकिन एग्रीकल्चर उसमें इस प्रकार की टेक्नो उसके चक्कर में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। द सिचुएशन ऑफ द मोस्टली फीमेल एग्रीकल्चर वर्कर द रूरल लैंडलेस एंड दलित इन साउथ एशिया रिमेन प्रिकेरियस। तो यहाँ पर जो रूरल फीमेल वर्कर्स हैं रूरल इंडिया में, साथ ही साथ दलित हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनकी जो स्थिति है वो अभी भी चिंताजनक है। इवन एज रूरल मूवमेंट अक्रॉस साउथ एशिया फाइट ऑनगोइंग अटैक ऑन देयर लाइवलीहुड दे मस्ट ऑल्सो टैकल रूरल इनइक्वलिटी हेड ऑन। तो यहाँ पर जो रूरल इंडिया रूरल साउथ एशिया में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं इन सभी पॉलिसीज़ या जो जिस चीज़ को भी लेकर उनके लिए सोशल जो रूरल इनइक्वलिटी है उस चीज़ के लिए भी मुख्य मुद्दा बनाकर आगे चलना चाहिए। द एयर इज राइप फॉर न्यू विजन ऑफ रूरल इमेंसिपेशंस इन साउथ एशिया। और एक नए प्रकार की जो एयर है वो उसका उदय हो रहा है या एक नए प्रकार का वातावरण बन रहा है। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति के लिए साउथ एशिया के अंदर। रूरल मूवमेंट आर वर्किंग ऑन ट्रांसफॉर्म नॉट जस्ट देयर वर्ल्ड बट आर बिकमिंग कैटलिस्ट फॉर द ब्रॉड एंटी अथॉरिटेरियन स्ट्रगल इन साउथ एशिया। तो रूरल मूवमेंट सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा हो रहा कि वो खुद का भविष्य या खुद का अच्छा सुधार कर लें या जो भी वो चाहते हैं, बल्कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा एंटी अथॉरिटेरियन स्ट्रगल जो भी साउथ एशिया में होने वाली है उसके रिगार्डिंग। द रूरल मूवमेंट दैट स्वेप्ट अक्रॉस साउथ एशिया इन 1960s में सीम्स लाइक डिस्टेंस मेमोरी। तो जो रूरल मूवमेंट साउथ एशिया में हुआ 1960 वो एक डिस्टेंस मेमोरी दूरवर्ती मेमोरी की तरह याद है। द करेंट फेज ऑफ स्ट्रगल हैज रिवाइव्ड ओल्ड क्वेश्चन। जो करंट फेज ऑफ स्ट्रगल है उसने पुराने कुछ क्वेश्चंस को क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया है। वाइल रेजिंग अदर अबाउट फ्यूचर ऑफ अवर लॉन्ग इग्नोर्ड रूरल वर्ल्ड। तो यहाँ पर रेजिंग अदर्स अबाउट जो भी फ्यूचर वर्ल्ड है या रूरल का वर्ल्ड है जिसको इग्नोर किया गया बहुत लंबे समय से। वी मस्ट लिसन टू द वॉइस एंड डिमांड ऑफ द रूरल मूवमेंट्स कन्वर्जिंग अक्रॉस द साउथ एशिया। और हमें उन सब की जो रूरल मूवमेंट है साउथ एशिया के अंदर उन सभी को सुनना चाहिए और उनको डिमांड को भी बड़े उससे ध्यान से सुनना चाहिए और मानना चाहिए। So this is the end of today's editorial. So thank you for today.